एक बात और बता दूं लोगों प्यारी माताएं बहनें भैया लोग बैठे, हमारी कथा दरोगा जी, हमारी कथा 40 साल को क्रॉस कर चुके हैं, उन्हें अच्छी लगती है, और 40 साल से जो बैठ में है उन्हें मेरी कथा अच्छी नहीं लगे। 40 साल से ऊपर उन्हें मेरी कथा अच्छी लगेगी, नीचे वालों को एक सरप्पा को भी अच्छी नहीं लगेगी। मेरी कथा सरप्पा को अच्छी नहीं लगे, क्योंकि सत्य कहता हूं कड़वा, सत्य कड़वा हो। देखे मैं तुम्हें बता रहा था कितना छोटा सा जय मन्नत गांठी में महादेव के फल है, एक एक फल यहाँ पर रखा रहने करो और बकिया क्या खाते रहो, सूना मत किया करो। एक थलिया वहाँ पर रखो किनारे में एक, और एक इधर रख दो, और जो आते जाए उससे उठाते रहो। घर बैठे मर जा फकीर तो काय कोई तो डूले। देख कभी कल्पना कर रहा है, अरे जैसे गाय चरे बनखड़ में बधरा बधू भवन में, राजी अपनी गैया को फूटा पे से देखियो, लला माइक बंद करो, बड़ा बड़ा तो थोड़ा बड़ा और खेतों पे जाएगी गैया चमने के लिए। बहू बच्चा कहाँ है? बच्चा तुम्हारी माँ दिमाग से सुना, जैसे गाय चले बधरा बधू भवन में, गैया खेतों पर तो चुग रही है, लेकिन बहू चित बहना कहाँ है? बच्चा बच्चा से शरीर से चुग रही है, लेकिन बहू चित बहू ध्यान अपने बच्चा से पड़ रहे। ऐसे हाथों से काम करो, पैरों से काम करो, और ध्यान का रखो मेरे ठाकुर के चरणों में। कर से कर्म करो विधाना, और ध्यान राख जा कृपा निधाना। काम बन जाएगा, काम बन जाएगा मेरा आपकी कृपा से।
सब काम हो रहे हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरे नाम हो रहे हैं। राजवीर, तुम्हारी ताकत नहीं है जो भगवान की कथा करा सको, मेरी ताकत नहीं है जो हम कथा का वाचन कर सके। ये लीला हर की है। और एक बात दिमाग में रखना, बाड़े पुत्र पिता के धर्म, आज अपने पिताजी को स्थापित किया, बाड़े पुत्र पिता के धर्म और खेती उपजे अपने कर्म। ये तुम्हारे पुण्य, तुम्हारे पिता जो आज ये बगिया लगा दी, आज बगिया पूरी फली है और माली चला गया, माली चला गया। आज कितनी बगिया फूली है। कर्म बच्चे होंगे सत्कर्म, पुत्रवती युवती जग सोई और रघुवर भगत जास सुतोई। एक बात करना बहुत सुंदर। जब मैया की कोख दाना जो मैया बैठी जब कोख दाना जो ऐसे सपूत जब मैया ने पैदा करे, जो आज भगवा बानों को डाला और मेरे दीनानाथ के चरणों में सब भैया समर्पित है, समर्पित है। और बेग बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं, जब मैया की कोख से भगवान को भक्त न पैदा हो तो बयाना शब्द लिखा है, मानो कोई पशु बयाना होगी। मैया की कोख बड़ी धन्य है, जब मैया की कोख से एक भगवान भक्त पैदा हो। माफ करना, बड़े बड़े पैसे वाले पड़े होंगे तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे गांव में, अपने मैया बबला को परीक्षित नहीं बना पाया होगा, अथा पैसा होगा, लेकिन लोगों पैसा साधन है, साधन नहीं है ना, साधन है, साधन नहीं है। और धर्म के लिए कलेजा होना चाहिए। कलेजा भगवान क्या कहते हैं, अरे मूर्ख तू हमारे लिए रुपए खर्च करके दे, मैं कुबेर के दरवाजे तोड़ूंगा। अरे तू हमारे लिए 2 आंसू डाल के दे, मैं तेरे जीवन में खुशियां बांटूंगा। जिसके पास कुछ काम न हो, ऐसे प्रभात से सांझ भली, और जो बेटा प्रभु का नाम न ले सके, ऐसे बेटा से मैया की बांध भली। जब मैया की कोख से भगवान को भक्त न पैदा हो, अगर वह बांध बनी रहे, कोई कोख कलंक नहीं न कलंक। और जो लोग नहीं करते हैं, लोगों औरत में, औलाद में, दौलत में जाए प्रभु को भजन कर पाता कर ले, न जो घोड़ा प्यासों प्यासों चलो दे। क्यों? एक बहुत सुंदर गीत सभी लोग गाएंगे, अरे तू तो अंत समय अच्छी बता दे दो,
इसीलिए लिखा को कर्म बीज बोए मत डुकरा, को कर्म बीज बोए मत डुकरा, को कर्म बीज बोए मत डुकरा, को कर्म बीज बोए मत डुकरा। राजी काऊ को हक न खा, इतर की मेड़े न काटो, 4% ब्याज न ले, अगर ये लेत रहे तो अगलो जन्म काय मिले, अगलो जन्म मिले तोए बकरा, अगलो जन्म मिले तोए बकरा। और जब बकरा को जन्म मिल जाए बेटा उतार इसीलिए हमारे कबीर जी लिख रहे, कबीर साहब जवानी की रेल कहीं, जवानी की रेल कहीं, छूट न जावे जवानी की रेल कहीं, छूट न जावे जवानी की रेल कहीं। मेरो इंजन में तेरी गाड़ी, ये दीनानाथ कनेक्शन ये तेरा मेरा है, हाथ से काम करो, पान से करो, चले रहो कन्हैया के चरण, कनेक्शन ये तेरा मेरा, टूट न जावे जवानी की रेल कहीं, छूट न जावे जवानी की रेल कहीं, छूट न जावे जवानी की रेल कहीं। लिखा जवानी पे अगर भगवान भजन करता तो कल बुढ़ापे में नहीं होए, कहूं शरीर में दर्द होई है, कहूं हाथ में दर्द होई है, बताओ भगवान भजन कर लियो नहीं कर पाए, तासे जवानी पे कर ले, जवानी परमात्मा रूपी दूल्हा, आत्मा रूपी दुल्हन, परमात्मा रूपी दूल्हा क्या कह रहा है, उठो मेरी रनिया, उठो मेरी रनिया, घोड़ा डालो अंगना, उठो मेरी रनिया, घोड़ा डालो अंगना, उठो मेरी रनिया। कायक बढ़ती, कायक बढ़ती, काय की पड़नी, काय को पड़ना, कायक पूरो, कायक पूरो करो है तेरे अंगना, अब मेरी रनिया, घोड़ा डालो अंगना, उठो मेरी रनिया, घोड़ा डालो अंगना, उठो मेरी रनिया। लोगों ज्ञान की बढ़नी, ज्ञान की बढ़नी ले रहे हो बहनाओ, ज्ञान की बढ़नी धर्म को बंधना, अब पूरो काय को परो है, पाप को पूरो, पाप को पूरो करो है तेरे अंगना, उठो मेरी रनिया, घोड़ा डालो अंगना, उठो मेरी रनिया, घोड़ा
बढ़नी ले ली, धर्म को बंधना ले ली और पाप को पूर्व पर तेरे आंगना। और जब ज्ञान की बढ़नी हो, धर्म को बंधना हो, पाप ठहरिए नहीं भाई, पाप नहीं ठहर पाएगा। लोगों तो भगवान की कथाएं हमें जीने का ढंग सिखा दिया। मैंने बताया था लोगों, धर्म की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा। जो वस्त्र जिस स्थान की है उसी स्थान पे देखो, भाई हमारा धर्म है, भाई धर्म। और धर्म पे चलने वालों का इतिहास हमेशा साक्षी रहा। धर्म की हार नहीं हुई है कभी। हर गंगा के किनारे बैठे हुए 88 ऋषियों के मध्य में व्यास पुत्र सुखदेव भगवान परीक्षित मुक्ति का यज्ञ करके भगवान की कथाओं का श्रवण करा रहे हैं। हिरण्यकश्यप का पुत्र हुआ प्रहलाद का पुत्र हुआ बहरोचन का पुत्र हुआ राजा बल। ये राजा बल दैत्यों का राजा था, दैत्यों का। लेकिन ये प्रत्येक वर्ष किसी न किसी भांत का यज्ञ किया करता था। एक बार राजा बल ने संकल्प किया कि हम 101 यज्ञ पूर्ण करूंगा। और देवराज इंद्र का इंद्रासन छीन लूंगा। और एक बात और बताऊं प्यारे, इंद्र किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं है। जो इंसान पूर्ण श्रद्धा सहित 101 यज्ञ कर लेता है, वो देवराज इंद्र का इंद्रासन का अधिकारी बन जाता है। और एक बात और बताऊं, भगवान की भक्ति में कब ठेकेदारी आया, दैत्य भी कर सकता है और देवता भी। सोमा यज्ञ ठान दिया नर्मदा नदी के किनारे। देवराज भयभीत हुआ और भगवान विष्णु के क्षीर सागर में पहुंचा। एक बात और बताऊंगा, बड़ी अच्छी बात आ रही। क्षीर सागर, ये क्षीर सागर कहाँ है मालूम नहीं? मालूम। ये क्षीर सागर कहूं नहीं है, ये क्षीर सागर मैया की स्थान। क्षीर माने दूध, सागर अथाह। मैया के दूध की किसी ने तौल कर पाई? माता बच्चा दिन भर दूध पिए, रात भर पिए, मैया को दूध निगलता ही नहीं है। निगलता बता। क्षीर सागर मैया का स्तन है, वो हृदय है, वो क्षीर सागर है। देवराज इंद्र पहुंचा, बड़ा भयभीत होकर के पैरों पे गिर पड़ा और बोला, प्रभु हमारी रक्षा करा, भगवान हमारी रक्षा करा। कहो देवराज इंद्र, कैसी चीज स्वागत में द्वार करने के लिए आए भैया? बड़े भयभीत हो, चेहरा लाल है, आंसू और पसीना चल रहा है। कहाँ चल? प्रभु नर्मदा नदी के किनारे राजा बल यज्ञ करने के लिए जा रहा है। अच्छा, हाँ। तो तुम्हारी अम्मा का क्या मर रही? रानी यज्ञ कर रहे और क्षेत्र वालों में बिजली पड़े तो गंदी बात तो है।
राजा बल यह करने के लिए जा रहा है, किसी बहन बेटी का धर्म दिगाने के लिए नहीं जा रहा है, किसी का माल हड़पने के लिए नहीं जा रहा है, किसी का घर जलाने के लिए नहीं जा रहा है। तुम्हारी छाती पर सांप का टूटे रहो प्रभु। हाँ, अगर उसने यज्ञ को पूर्ण कर लिया तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। सुनो, हाँ, पहले अपनी एक भूल निकालो। तुम कह रहे हो कि हमारा इंद्रासन, ये इंद्रासन तुमने कैसे लिया? प्रभु, यज्ञ रचाया, उसके बाद में इस इंद्रासन को पा पाया। और राजा बल क्या कर रहा है? प्रभु वो भी कर रहा है भाई, कर्म कर रहा है। अब कर्म तो नहीं कर रहा, तुमने कर्म किया, वो भी कर्म कर रहा है। अब कर्म सफल होता है वो उसकी है। प्रभु, अगर इंद्रासन चला गया तो हमारे बच्चे भटक जाएंगे। प्रभु, तुम्हें अपने बच्चे की चिंता है? हाँ प्रभु। बस एक बात कहो, बुरी तो नहीं लगी ना? बुरी नहीं लगी। और बुरी लग जाए तो लग जाए। तुम्हारी नीयत हमें बिल्कुल कुत्ता जैसी लग रही और हमें महाराज सड़ुआ जैसी। हाँ, वो क्यों महाराज? बताओ बताओ। जब कुत्ता में हड्डी दबा और दूसरे कुत्ता को आता हुआ देखे, तू कुत्ता तिच्छो भागत कि कौन जो हड्डी में छीन ले, लेकिन हड्डी से खून तो निकल, खून कहाँ से निकल? बगीदार। प्रभु, इसीलिए तुम इंद्रासन रूपी हड्डी अपने दांत से दबा बैठे। जब कोई धर्म का काम करने को चलता तो छाती पर सांप लौटने लगता है। प्रभु, कोई उपाय देख लो, किसी भी तरीके से इस इंद्रासन को बचाओ। अच्छा, हाँ देवराज बोलो। एक बात है, कहो। गंगा की धारा में अगर कोई फावड़ा लेके जाए और डगे बंद लगा दिए, बंद लग जाए? नहीं महाराज। चल अगर हमारी चाल चल गई तो तुम्हारा इंद्रासन छोड़ उसे हम दूसरा लोक अर्पण कर देंगे। बस प्रभु, हम यही चाहते थे। तुम पहले तेरी नीयत अच्छी नहीं, नीयत अच्छी नहीं है, और जिसकी दिशा अच्छी नहीं होती उसकी कभी दशा अच्छी नहीं हो सकती, और जिसकी दिशा अच्छी होती है उसकी दशा भी अच्छी होती है। देवराज चला गया और वो स्वाधीन सच्चिदानंद प्रभु फिक्र की चोट में समा गए। ब्रह्मांड को दबाने वाले लीलाधर आज बाप